हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे पूर्वालोकन। हम पूर्वालोकन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी और सारे स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पूर्वालोकन है, ठीक है। ये कंपाइल्ड है सब सारे इसमें सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस आंसर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। इसमें इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, जनरल ज्योग्राफी है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट एंड यूपी स्पेशल। तो ये सारे इसमें मिल जाएंगे। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये हमारे इसमें पहले स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक एज, बुद्धा जैन रिलीजन, शिवा भागवता रिलीजन और ये सब है, फिर 6th सेंचुरी है, फिर मौर्यन एम्पायर है, फिर गुप्ता है, फिर साउथ इंडिया, फिर ये। इसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एक तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आईवीसी से क्वेश्चन पूछता है, इसमें ये दो रिलीजन से ज़्यादा पूछता है और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है वैदिक एज से। 6th यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य और गुप्ता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ में चोल, चालुक्य, पल्लवा, संगम पीरियड से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे लिटरेचर एंड ये लिटरेचर से तो एक क्वेश्चन फिक्स है। प्री मिडिवल पीरियड में कौन कौन से लिटरेचर रहे, कौन कौन से वो रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर एंशिएंट इंडिया से। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टोन एज में। तो स्टोन एज में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री के 2015 में पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो आंसर, एक तो जियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक, दूसरा आर्कोलॉजिस्ट भी थे। तो आयोग ने यहाँ पर दोनों आंसर को लाइक दो ऑप्शन दे दिया था इसमें। अब इसमें चूँकि ऑप्शन तो एक ही सही हो सकता है तो इस क्वेश्चन को बोनस में दिया गया होगा। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक। ही वॉज द एसोसिएट विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ GSI से ये एसोसिएट थे एंड डॉक्यूमेंटेड विद द एंटिक्विटीज़ ऑफ द स्टोन एज। हेंस द ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा दोनों कंसीडर किया होगा बट ऑप्शन तो एक ही रहता है, तो मे भी यहाँ पे बोनस पॉइंट मिल गया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाई। तो किसने क्वाइंट किया था? इसको थॉमसन ने क्वाइंट किया था, ठीक है। तो 3 एज को जो क्वाइंट किया था स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम से वॉज क्वाइंटेड बाय द क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्वाइंट किया था ये तीनों एज के। स्टोन एज क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है, आयरन एज क्या है। यानी ये मेटल, पहले स्टोन एज था, स्टोन के बाद से मेटल का डिस्कवर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, ब्रॉन्ज के बाद वैदिक का, आई थिंक वैदिक के टाइम पे, वैदिक पीरियड के टाइम पे आयरन का डिस्कवर हो गया था। आईवीसी में आयरन नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, ब्रॉन्ज थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आर्कोलॉजिकल साइट है यहाँ पे दिया हुआ और लोकेशन कहाँ पर है, ठीक। अब हमें पता है अगर हम इसको मैच करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे, जो आपको इसमें से सबसे पहले पता होता है ना, पहले उसको मैच कर लिया कीजिए। जैसे डिडवाना राजस्थान में है तो मैंने डिडवाना को राजस्थान से मैच कर दिया, तो हमारे पास आ गया सी का 1। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया यहाँ पे। अब मेरे पास या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक। अब हमें पता है कि नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ए का 3 हो गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन थे, ये तो कट गया, अब ये दोनों पहले कट गए थे और ये अभी कट गया, तो ऑप्शन हो गया सी। तो ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नेवासा का है महाराष्ट्र, इसामपुर का कर्नाटका, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम केप तमिलनाडु। तो हमारे पास ऐसे मैच द कॉलम के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी मैच, जैसे जो आपको फर्स्ट पता है पहले आप उसको मैच करा दीजिए। जैसे डिडवाना राजस्थान मैच कराया तो सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन कट गए।
अब हमको बस 50-50 में आ गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, तो ए का हो गया 3। हमारे 2 ऑप्शन से भी मैच द कॉलम कंप्लीट हो सकता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस पीरियड में स्टार्ट किया गया था, तो ये मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड इन द आदमगढ़। आदमगढ़ और यहाँ पर ये नर्मदापुरम एमपी में है और बागोर भिलवाड़ा राजस्थान में, यहाँ 2 जगह पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले थे, ठीक। सेम क्वेश्चन इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट द बागोर एंड आदमगढ़। आदमगढ़ एमपी में, नर्मदापुरम और बागोर जो है राजस्थान में, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट जियोग्राफिकली इन ऑर्डर ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट के साइड में जाकर इसको हमको अरेंज करना है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम माधा आता है जो सबसे, फिर उसके बाद से आ जाएगा हमारे पास लेखैया, फिर उसके बाद आ जाएगा पैसरा, फिर उसके बाद आएगा बिरभानपुर, ठीक है। तो हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, तो हमारे सबसे पहले आएगा माधा, उसके बाद लेखैया, उसके बाद पैसरा, फिर उसके बाद बिरहानपुर, ठीक है। ये आर 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ये साइट कहाँ पर है। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो माधा है प्रतापगढ़ में, लेखैया है उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में, ये और पैसरा है बिहार में, और बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये यूपी है, फिर ये बिहार, फिर ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बोन इम्प्लीमेंट्स हैज़ बीन फाउंड, ठीक है। अब इसमें देखें बोन इम्प्लीमेंट कहाँ पाया गया था, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि माधा एक तो है और दूसरा सराय नाहर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये देखिए, ये मेंस में भी पूछा गया है, आर के 2013 के मेंस में भी पूछा गया है, बट इसमें 2 ऑप्शन होने के कारण, क्योंकि दोनों जगह मिला है, तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या लिखा है। द लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेड मेड ऑफ बोन एंड हॉर्न्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट माधा एंड सराय नाहर राय लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द बुक टाइटल पुरातत्व विमर्श written by Dr. Jay Narayan Pandey describe the various pointed object and ornaments made of bone that have been reported from Sarai Rai, दमदमा एंड माधा, ठीक है। तो ये 3 जगह से मिला गया था, ठीक। 3 ह्यूमन स्केल्टन इन द सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। अब ऐसा होता था पहले कि डबल बरियल ट्रिपल बरियल होते थे, ठीक है। तो ये इसके एविडेंस मिल गया दमदमा में इसके एविडेंस मिले गए हैं। अब दमदमा कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इन दमदमा। 41 ह्यूमन ग्रेव वर फाउंड मिला, जिसमें ऑफ दिस ग्रेव 5 आर डबल बरियल, जिसमें से 5 में दो लोग एक ही केव में बरीड थे जिनको दफनाया गया था, उसमें से एक ट्रिपल बरियल, 3 लोग एक ही केव में, ठीक। इज ऑल्सो फाउंड हियर। द ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड इन सरायना। अब जब पूछ लेगा आपसे कि 4 लोग कहाँ एक ही साथ दफनाए गए थे, तो आप समझ लो कि सराय नाहर राय की बात कर रहा है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट फाउंड इन। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल यानी अनाजों का, ग्रेन का फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था न्यूलिथिक एज में। इट वॉज टाइम द पीपल इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर। कोल्डियामा एंड मेहरगढ़ वर टू द न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट फ्रॉम वेयर द क्लियर पीस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट हैज़ बीन फाउंड। तो जब न्यूलिथिक एज था तो उसमें फर्स्ट टाइम जो है ग्रेन्स यानी अनाज को उगाया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। आप ये समझ लो कि पहली बार खेती की गई थी, ठीक है। ये था कोल्डियामा में। मेहरगढ़ वर 2 न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट फ्रॉम वेयर द क्लियर पीस ऑफ एविडेंस राइस एंड व्हीट हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पर राइस और व्हीट, चावल और गेहूँ पाया गया था, ठीक। द फर्स्ट सीरियल यूज बाई ह्यूमन इज बार्ले। बार्ले को सबसे पहले, बार्ले ऐसा अनाज था जिसको सबसे पहले इंसान ने इसको यूज़ किया था। देर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम बाय द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली द बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगुम, मस्टर्ड, ओट्स एंड राइस। द प्लांट्स वर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वीड इन डिफरेंट एरिया विच वर लेटर ग्रोन एज अ सीड बाय ह्यूमन
at different places at the different times. Although the barley was the first grain to be cultivated by human being around 8000 BC in Western Asian country located between the northeast Mediterranean Sea and Iran. ठीक है. लेटर इन द सेम एरिया वीट वर ऑल्सो कल्टिवेटेड. 8000 BC में वीट को भी कल्टिवेट किया गया था. ठीक. बट फर्स्ट ग्रेन टू कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बीइंग 8000 BC के आसपास में पहला ग्रेन को बार्ले जो था वो पहला ऐसा ग्रेन था जिसको कल्टिवेट किया गया था ह्यूमन के द्वारा. तो कभी भी फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द मैन पूछा जाए तो बार्ले होगा. ठीक है. ये 8000 BC के आसपास में इसको पहला जो है ह्यूमन ने इसको कल्टिवेट किया था. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम. ठीक है. कहाँ से आया था? तो लाहौरदेवा से आया था ये. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च अर्लियर एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लाहौरदेवा साइट इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं. और ये देखिए यूपी सब लोअर और यूपी मेंस में पूछा गया है 2007 में 2010 में. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मतलब जो क्वेश्चन अगर रिपीटेडली पूछा जा रहा है तो मतलब उस क्वेश्चन को आयोग का फेवरेट और उसको बार बार पूछ सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे ये मिले थे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में. द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बिगिनिंग इन द राइस कल्टिवेटर एट साइट ऑफ डेटेड बैक 9000 से 7000 BC में ये एविडेंस मिला गया था राइस कल्टिवेशन का. सिग्निफिकेंटली बिफोर दिस रिसर्च अर्लियर एविडेंस ऑफ द वीट वॉज फाउंड एट मेहरगढ़ लोकेटेड बलूचिस्तान पाकिस्तान बिलोंगिंग टू 7000 BC. ठीक है. एंड द अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस इज नोन एज नियर बैंक ऑफ रिवर बेलन रिवर उत्तर प्रदेश में फ्रॉम विच द राइस ब्रैन वॉज फाउंड डेटिंग ऑफ 6500 BC के आसपास में राइस ब्रैन पाया गया था. तो पता चला कि भाई राइस भी कल्टिवेट किया जाता है. लाहौरदेवा इज द वन ऑफ द ऑप्शन. दैट्स वाई उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया. अगर लाहौरदेवा नहीं होता तो मेहरगढ़ को हम मार्क कराते हैं. हमारा मेहरगढ़ राइट आंसर होता. नेम दिस साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ. ठीक है. तो मेहरगढ़ है जहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है सेटल लाइफ, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो रहा था. ठीक है. तो लोगों का जहाँ पर फूड है वाटर है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं. तो एमंग गिवन ऑप्शन द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ वॉज फाउंड फर्स्ट टाइम इन द मेहरगढ़ लोकेटेड इन कांची प्लेन्स इन बलूचिस्तान हु ऑथेंटिकेट डेट सीट 7000 BC while the oldest date for the कील गुल मोहम्मद एंड काली बंगन इन 400 BC में भी पाया गया था. तो इसके लिए मेहरगढ़ जो है ऑप्शन इसका सही है. द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट. ठीक है. तो मेहरगढ़ से मिला है. मेहरगढ़ बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत पॉपुलर सिटी होगा जहाँ से मैक्सिमम चीज़ें मिली हैं. ठीक है. द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हरप्पन civilization has been obtained from the Mehergarh located in Balochistan, Pakistan. Excavation at the Nawad Toli was conducted by HD शंकालिया ने किया था इसका. ठीक है. अब क्या किया था इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए कि HD शंकालिया ने नवादा टोली का एक्सकेवेशन वहाँ से कंडक्ट चालू किया था. ठीक है. Megaliths have been identified as the burial sites. Megaliths usually refer to the burial made up of the large stone graveyard away from the habitation areas. ठीक है. तो मोस्टली अगर मेगालिथिस को बोले तो हम ग्रेवयार्ड या बरियल साइट्स बोल सकते हैं. एस माउंड इज एसोसिएट विद द न्यूलिथिक साइट एट संगाना कालू. द एस माउंड हैज बीन फाउंड इन द न्यूलिथिक साइट Sanganakalu located in the Ballari district of Karnataka. This is also found in the Pikhila in Untur. These ash mounds were burnt, realizes and seasonally camped to Neolithic herdsman community. Which of the following place is famous for the prehistoric painting? भीमबेटका में केप पेंटिंग मिलेगा आपको. यूनेस्को ने इसको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है. यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द सेल पिक्चर ऑफ द भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. This cave exhibit the earliest trace of human life in Indian subcontinent and include the picture of elephant, सांबर और डियर. यानी उस टाइम ये तीनों एनिमल एग्जिस्ट करते होंगे. देर आर 500 पिक्चर नहीं अप्रॉक्स 700 रॉक्स. 500 पिक्चर है 700 रॉक्स पे. ठीक है.
द ऑर्चर्ड कलर पोट्री OCP क्रिस्टेंड एट, हस्तिनापुर से मिला था। डिस्कवरी एंड नेमिंग ऑफ द क्रिस्टेनिंग ऑफ द OCP वॉज डन बाय द BB लाल। BB लाल ने इसको किया था हस्तिनापुर 1950 से 52। Arch colored poetry known as the archaeological of OCP has, as the name implies, its main distinguishing features as its arch color, ठीक है, which give the first appearance of being badly fired. Other characteristics are its the porous nature and the fact that is the invariably warm out of the age. तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको पता रखना हस्तिनापुर में मिला था OCP, ठीक है। इन द चैल्कोलिथिक पीरियड सब पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, नॉर्थ टू साउथ, अभी भी वही है यार, ठीक है। ये याद रख लो वैसे कि किस पोजीशन में वो उनको लिटाते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैड यील्ड स्केल्टन ऑफ द डॉग्स विद द ह्यूमन बुरजाहोम। बुरजाहोम कश्मीर में जहाँ पर इंसानों के साथ उनके डॉग्स को भी दफनाने की लाइक ग्रेव वूरेव मिले हैं, यहाँ पर स्केल्टन्स मिले हैं। द बुरजाम साइड प्रीहिस्टोरिक सेटलमेंट इन द विलेज ऑफ द सेम नेम ऑफ कश्मीर वैली, बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केल्टन वर फाउंड, देयर वर टैपनिंग बोर्ड होल्ड मार्क्स इन द मेनी पिट्स, बोन ऑफ डॉग्स एंड एंटर्ड डियर वर फाउंड अलोन विद द ह्यूमन स्केल्टन। द स्केल्टन ऑफ ह्यूमन वर फाउंड इन द बरियल पिट्स इन द सिटिंग पोजिशन along with the bones of animal. The first excavation of the Burjam sites was carried out by the Helmut D. Terra, Dr. Thomas Peterson in year 1935. Which of the following rock silt, देखिए अभी यहाँ पर एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग बुरजाहोम, पिट ड्वेलिंग का भी एविडेंस बुरजाहोम में ही मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन इज फाउंड। अब यहाँ पर लिखाइया है। अकॉर्डिंग टू द, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पुरातत्व विमर्श बाई जैन पांडे 17 ह्यूमन स्केल्टन वर ऑब्टेन रॉक शेल्टर 1 लिखाइया विंध्या रीजन, सम ऑफ दिस वर रिलेटेड टू द प्री कंडीशन, मोस्ट ऑफ द अदर वर्ड वर रैप्ड, कुछ को तो अच्छे से रैप किया गया था, बांधा गया था। अकॉर्डिंग टू द जॉन आर लूकस, यूनिवर्सिटी ऑफ द ओरेगन USA, रेमिनेंट ऑफ 27 ह्यूमन स्केल्टन वर फाउंड इन द लेखारिया। भाई लेखारिया में बहुत सारे स्केल्टन, चेहरा मतलब खोपड़ी पाया गया था, आप समझ लो। स्केल्टन मतलब पूरी बॉडी का अलग अलग जो बोन्स होते हैं जिससे मांस हट जाता है उसको स्केल्टन बोलते हैं, वो यहाँ पर पाया गया था, ठीक है। द स्टोन एज ऑफ पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड ऑफ द गंगाज वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इट वर ड्राई फेज इन दिस पीरियड। सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड फ्रॉम गंगा वैली इन terminal Pleistocene period where because of climate change of Vindhyas valley become dry due to the climate change to the dry phase in the period। तो इन्होंने वो एरिया छोड़ दिया था।